वो चाय वाला, यही तो आप मोदी को बोल रहे थे मोदी अच्छा है, और आज मोदी को गाली दे रहे हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर देश चला रहा है, प्रेसिडेंट चला रहा है, या आप चला रहे हैं? ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी, बाय द पार्टी थी, या ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल था? सर, संविधान को आपने खत्म किया। यू आर अ कल्प्रिट, चाहे आप हो या यहाँ की गवर्नमेंट। बाबा साहब कहते, जब बाबा साहब का पुतला जब लगाया था, तुम वेर यू? तुम मरे क्यों नहीं दिल्ली वालों? तुम जो बाबा साहब के लिए खाए, बाबा साहब को अपना मसीहा बनाए, तो तुम मरे क्यों नहीं? आ रहे घेराव कर रहे। अब तक क्या मैंने मोदी के तलवे चाट रहे थे क्या? है अब तक क्या मैंने कांग्रेस के तलवे चाट? मुझे एक बात याद आती है। भवतु धम्मी को, देश का सम्राट अशोक का, ये देश सम्राट अशोक का है, ये देश बुद्ध का है, ये देश किसी सनातनी का नहीं है, ये देश किसी मोदी का नहीं है, और ये किसी अमित शाह का नहीं है, ये तुम्हारा और मेरा है। मेरे भाई हाथ जोड़ के पैर जोड़ के आपको विनती करता हूँ कि जातियों में जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो बयान। कबीर जी कहते हैं। बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट बताया। सुनिए नहीं बनते जी, एक मिनट नहीं देखिए आप बनते जी, इसमें राजनीति में बताइए, आप धम के हो आप सर। धम्म बाबा आप धम पे बोल रहे हैं। देखिए, धम्म में भगवान बुद्ध का, सम्राट अशोक का ये देश है। आप अभी के ये 200 साल के जो जाति और उसका वर्गीकरण कर रहे हो, आप ये बताइए वाल्मीकि समाज के नेता कितने हैं, ये बता रहे हो। वाल्मीकि समाज ने बाइफर्केशन कितने किए, वाल्मीकि समाज में सबकास्ट कितने हैं, ये आपको मालूम है क्या? पहले आप जो क्वेश्चन पूछते हो, आप अम्बेडकरवादी हो या बौद्ध हो या रामवादी हो, ये बताइए साहब। आपको ये बताइए कि बाबा साहब ने ये सब लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, आपने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्या? एडवोकेट साहब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, रोज बता करते 100 साल के बाद में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन हमको मालूम नहीं बराबर। राइट टू प्रोटेस्ट है या राइट टू वर्शिप है, समझे? बाबा साहब का एक किताब मान्यवर काशीनाथ जी बोलते हैं कि मैं एक किताब से एनिलेशन ऑफ कास्ट किया, पता चला तो हमने अभी एनिलेशन ऑफ कास्ट नहीं किया, उच्छेद किया, जातियों का उच्छेद किया, और ये सब आपने किया, ये आपके मीडिया ने किया, ये आपके सरकार ने किया, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। टैग लगाया जाता सर, आप टैग नहीं, ये कॉज एंड इफेक्ट है। आपने तिरंगा में जो चक्र 24 चक्र है, वो कॉज एंड इफेक्ट है। आप अभी जो हमको बता रहे हैं, जब हमको पता चला 75 ईयर के बाद में, हमारे को पता चला, हमारे राइट टू अधिकार हमको पता चला, और आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हम देश में जब सत्ता लाना चाह रहे हैं, तो आज हमको जातियों में वर्गीकरण कर रहे हैं। क्यों? वो ओबीसी मोदी नहीं था क्या पहले? वो चाय वाला, यही तो आप मोदी को बोल रहे थे मोदी अच्छा है, और आज मोदी को गाली दे रहे हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर देश चला रहा है, प्रेसिडेंट चला रहा है, या आप चला रहे हैं? ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी, बाय द पार्टी थी, या ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल था? सर, संविधान को आपने खत्म किया। यू आर अ कल्प्रिट, चाहे आप हो या यहाँ की गवर्नमेंट सरकार हो। आप कहा थी बहुजन समाज पार्टी? बाबा साहब ने बनाए हैं बहुजनों के बारे में, मायावती के बारे में, काशीराम जी के बारे में। रिबन पार्टी ऑफ इंडिया नहीं बताते हैं बाबा साहब ने। रिबन पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कितने अंदर आपको कितने मालूम है? बैरिस्टर खोबरागढ़ साहब 56 to 85 किसी को मालूम नहीं। वो जो मूर्ति बनाई, आज मुझे पता चला बीपी मौर्य, वो सर वो मूर्ति जो है आप हटाते वक्त कहा थे वे तुम मरे क्यों नहीं? बाबा साहब कहते हैं तुम अपने घर में मरे क्यों नहीं? बाबा साहब कहते हैं, जब बाबा साहब का पुतला जब लगाया था, तुम वेर यू? तुम मरे क्यों नहीं दिल्ली वालों? तुम जो बाबा साहब के लिए खाए, बाबा साहब को अपना मसीहा बनाए, तो तुम मरे क्यों नहीं, ये बताओ। और आज 9 महीने के बाद में आप यहाँ पे आ रहे, घेराव कर रहे। अब तक क्या मैंने मोदी के तलवे चाट रहे थे क्या? है अब तक क्या मैंने कांग्रेस के तलवे चाट? मुझे बनते जी की बात में मुझे एक बात याद आती है। भवतु धम्मी को, देश का सम्राट अशोक का, ये देश सम्राट अशोक का है, ये देश बुद्ध का है, ये देश किसी सनातनी का नहीं है, ये देश किसी मोदी का नहीं है, और ये किसी अमित शाह का नहीं है, ये तुम्हारा और मेरा है। इसलिए अशोक स्तंभ है ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। रिपब्लिक बहुजन ऑफ इंडिया नहीं है, वंचित ऑफ इंडिया नहीं है, मूल निवासी ऑफ इंडिया नहीं है सर। इस देश को रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है साहब, और तुमने इसको पूरा खत्म कर दिया। आप ही जिम्मेदार है, यहाँ के नेता जिम्मेदार है, यहाँ का हर आदमी जिम्मेदार है, यहाँ के जितने संसद है जो गए एडजस्ट होके वो जिम्मेदार है। कहाँ है वो दादा साहब गायकवाड़, शिवराज आवड़े बाबू, बीपी मौर्य जी, उनका नाम कहीं फोटो नहीं आता है। बैरिस्टर खोबरागढ़ साहब का नाम फोटो नहीं आता। बैरिस्टर साहब अपनी कुर्बानी दिए, दादा बीपी मौर्य, संघ प्रिय गौतम, इतने बड़े बड़े नेता है, वो कहाँ है? उनका एक फोटो नहीं है। दादा साहब गायकवाड़ भूमि का आंदोलन,
जिन्होंने हमको जो खेती दी, भूमि इनके आंदोलन, दुनिया का 4 लाख दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, वो आज कहाँ है? मैं किसी को गाली देना नहीं चाह रहा या उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन बुद्ध कहते हैं डोंट ट्रूथ इज ट्रूथ एज एंड ट्रूथ, सत्य सत्य को आपने क्वेश्चन किया दैट इज रॉन्ग। आपने जब आपने बाबा साहब ने सम्राट अशोक दिया, बाबा साहब ने आपको बुद्ध दिया, वेर इज बुद्ध, वेर इज बाबा साहब, वेर इज कॉन्स्टिट्यूशन, वेर इज पार्लियामेंट? बाबा साहब ने आपको जो चर्चा का मौका दिया, आज हमको यहाँ पे इस एडवोकेट साहब को अपना काम छोड़ के यहाँ पे आना पड़ रहा है जनता मंच पे। इसका मतलब आपने वन मैन वन वोट वन वैल्यू को आपने कत्ल किया है, आपने कत्ल किया है। कभी आप किसके भी जा रहे हैं, कभी आप किसके पीछे जा रहे हैं? आपने बाबा साहब के संविधान के पीछे जाना था, आपने बाबा साहब के पीछे जा रहे हैं, आप किसी नेता के पीछे जा रहे हो। आपने भी धम्म प्रचार इस तरीके से क्यों नहीं किया कि भारत को? सर मैं धम्म प्रचार कर रहा हूँ करके तो आपके पास आ रहा हूँ सर, मैं आपका दुख देख रहा हूँ, मैं बाबा साहब का दुख देख रहा हूँ, मैं बुद्ध का दुख देख रहा हूँ। बुद्ध ने जो बताया वो कर रहा है। अगर आप इतने अच्छे तरीके से धम्म प्रचार कर रहे हैं, आप इतने धम्म प्रचारक हैं, तो आपके बुद्ध विहार अभी भी खाली क्यों? सर ये आप लोगों ने किया है, दिस इज ऑफ द, ये यहाँ के लोगों को पूछो, ये दिल्ली के, ये पूरे भारत के लोगों को पूछो कि तुम बौद्ध हो या वंचित हो या वाल्मीकि हो या जाट हो या चमार हो, बाबा साहब ने कभी नहीं किया। बाबा साहब ने कभी नहीं किया। बाबा साहब ने कभी किसी का बाइफर्केशन नहीं किया, कभी बाबा साहब ने कभी कास्ट को कभी ये नहीं किया। बाबा साहब ने पूरा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड किया, पूरे दुनिया का पुनर्निर्माण किया। बाबा साहब ने पूरे दुनिया का निर्माण किया। बाबा साहब ने जातियों का सब कास्ट को ऐसा कभी नहीं मेरा बोला। बाबा साहब ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड बोला, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया नहीं बोला। बाबा साहब कहते थे देश खुद में बनना चाहिए जी, कहाँ चुप हो गई? तो आपने फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं किए, फंडामेंटल राइट्स के लिए आ रहे हैं, अभी भी आरक्षण के लिए आ रहे हो, अभी भी मेरा आदमी बना, मेरा बच्चा बनना चाहिए, मेरा बच्चा है वो होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, और ये सब फिर अगर बोले तो चमचा युग है तो फिर बुरा बनेगा आप, है ना? इसीलिए बुद्ध बनो और बुद्ध के देश को बचाओ, बुद्ध के देश को बोले सम्राट अशोक को बचाओ, वो बाबा साहब का जो कारवा है उसको बचाओ। मेरे भाइयों हाथ जोड़ के पैर जोड़ के आपको विनती करता हूँ कि जातियों में जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो बयान। कबीर जी कहते हैं, बाबा साहब के गुरु बोले शौकत में पड़ी है, तभी आप लोगों की हालत होगी 75 साल साहब 75 साल में आज तो कुछ और नहीं साहब ये कॉज एंड इफेक्ट है, ये कॉज एंड इफेक्ट तुमको नहीं समझेगा, ये मीडिया वालों को नहीं समझेगा, इस देश के अमित शाह को, प्राइम मिनिस्टर को, वो बेचारी मुर्मू को नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाबा साहब ने 2500 साल का बुद्ध यहाँ पे खड़ा किया, 2500 साल, ये महावीर का देश है, ये गुरु नानक का देश है, ये वो प्रोफेट सेंट लोगों का देश है, ये रविदास जी का देश है, ये कबीर जी का, ये सभी का, ये गुरु नानक का देश है साहब। ये यहाँ पे 6700 जातियों को आप विभाजित मत करिए, सारे जात से अच्छा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध कहा है भाई, बुद्ध कहा है भाई। आज आपने हमको तो बनते जी कई बार बुद्धिस्ट लोगों की आवाज इस जंतर मंतर से उठाई है, कई बार आप जी भारत छोड़कर जी साहब, कई बार हमारे साथी अब हमारे बीच में नहीं है, पर केला साहब एडवोकेट थे जो आपके साथ। जी साहब आप लोगों की लड़ाई फिर मतलब आप लोगों ने लड़ाई तो साहब आपके मीडिया है ना, आपके डेली सोप लेते हो, डेली सोप, कभी लक्स लेते थे आप, आज रेक्सोना ले रहे हो, तो पहले लाइबाय लेते थे, पहले राजस्थान का एक साबन लेते थे, पहले है ना, पहले मट्टी से नहाते थे। तो 2500 साल का ये जो धम्म है, ये जो धम्म है, इस धम्म को बचाइए। राजा भवतु समझते, अगर देश का राजा अगर धम्म का रहेगा, अगर पंचशील में अगर रहेगा तो बहुत कुछ रहेगा साहब। ये सब ये जो बाइबल मैं नहीं जानता हूँ, वो पंचशील है, वो उसको जाने। अत्यधिक भव आपने बैठाया, आपने इस देश का वन मैन वन वोट वन वैल्यू आपने लगाया, अब उसको कि नहीं, अगर वो सनातनी बना रहे तो आपने बनाया हुआ तो वर्गीकरण हुआ है साहब। मैं फिर वापस, व्हाट इज मीन बाय वर्गीकरण? आप क्वेश्चन ही जब आपको मालूम नहीं है, कॉज और इफेक्ट नहीं मालूम, तो आप क्वेश्चन क्यों करते हो? सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आया है ना सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बोले सर्वस्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट लास्ट अथॉरिटी नहीं है, लॉस नहीं है सर, राज्यसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है सर। बाबा सर नहीं, कुछ नहीं देगा ये, आप जैसे मीडिया ने है ना उसको, आप बुद्धिस्ट हो, आप अम्बेडकरवादी हो नहीं हो, आप नहीं हो, आप मीडियावादी हो। अम्बेडकरवादी होने का पैमाना क्या है ये बताइए? तो सर आपने संविधान मालूम है क्या? ये है सर, ये है, बाबा साहब ने ये बताया था, बाबा साहब ने ये बताया था, बाबा साहब ने
ये बाबा साहब, ये आप बोल रहे हैं राइट टू प्रोटेस्ट, ये मीडिया को बोलता है, ये चौथा स्तंभ है, ये मीडिया का आपने बाबा साहब ने बताया। ये जो मुक्त, ये जो है ना, ये बाबा साहब ने आपको बताया राइट टू प्रोटेस्ट, यहाँ पे आया ये बाबा साहब का ये है राइट टू प्रोटेस्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में धारा है करके मैं आया। राइट टू वर्शिप नहीं है, राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू प्रोटेस्ट। समझे, कॉन्स्टिट्यूशन है।